अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, हाउ आर यू? आई एम गुड। आज का हमारा टॉपिक है सेविंग अ डॉक्यूमेंट, दूसरा टॉपिक है ओपनिंग अ डॉक्यूमेंट और तीसरा टॉपिक है मैनेजिंग मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स। ये हमारे उर्दू में ट्यूटोरियल चल रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2016 के, हम सीख रहे हैं। और मैं हूँ आपका इंस्ट्रक्टर, मेरा नाम मोहम्मद कासिम। मुझे उम्मीद है पिछले जो दो ट्यूटोरियल गुज़रे हैं आपने उनकी जो प्रैक्टिस वर्क है वो भी कंप्लीट किए होंगे और आपको बहुत अच्छे अंदाज से समझ भी आ रहे होंगे। तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। तो हमारा पहला टॉपिक है सेविंग आ डॉक्यूमेंट। कुछ मैं आपको पिछले टॉपिक के मुतालिक बता देता हूँ। पिछले टॉपिक में हमने देखा था कि क्रिएट किया था हमने ब्लैंक डॉक्यूमेंट को, और हमने कुछ हिडन स्पेसेस को देखा था और लाइन स्पेसेस को देखा था। तो कुछ ज़्यादा आगे हम नहीं गए। जो नए लोग जुड़े हैं वो काइंडली जो है पीछे एक दो ट्यूटोरियल गुजरे हैं उनको देखें लाजमी, ताकि आप जो है हमारे साथ सही तरीके से चल सकें और हर चीज़ को अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर सकें। और मेरी तमाम नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि जो फर्दर हम न्यू वीडियोस बनाएंगे, ट्यूटोरियल्स बनाएंगे, वो आप तक जो है इजीली एक्सेस हो उनकी। बेल आइकॉन को भी प्रेस कीजिएगा, उससे ये होता है कि आपको लेटेस्ट जो नोटिफिकेशन होते हैं वो आपको मिलते रहते हैं। चलें जी, हम अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। आज का हमारा टॉपिक पहला है कि हमने अपने डॉक्यूमेंट को सेव कैसे करना है। ये मेरे पास एक डॉक्यूमेंट है, ये ऑलरेडी सेव है। आप ऊपर देख रहे हैं स्टेटस बार में इसका जो है स्टेटस शो हो रहा है, नाम आ रहा है कि किस नाम से ये फ़ाइल सेव है। तो मैं आपको बताता हूँ कि इस फाइल को हम दोबारा से सेव कैसे कर सकते हैं। और आपने सीखा था कि न्यू फाइल को ओपन करने का तरीका आपने वो भी हमने सीखना है, इसी बल्कि इसी ट्यूटोरियल के अंदर सीखना है। तो हम सिंपली क्या करेंगे, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि हमने, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी सेव है, तो हम यहीं पे एक फ़ाइल को न्यू ओपन करेंगे और हम इस डाटा को वहाँ पे पुट करेंगे और उसको हम सेव कर लेंगे। और इसको ये देखें हम कैसे ओपन कर सकते हैं। सिंपली एक तो तरीका ये है कि हम कंट्रोल एन प्रेस करेंगे तो हमारे पास न्यू फाइल ओपन हो जाएगी। आप ये देख रहे हैं, टास्क बार में जाके ये देख रहे हैं। एक तो तरीका ये है, कंट्रोल एन प्रेस करने से हमारे पास फाइल न्यू ओपन हो जाती है। दूसरा ऑप्शन है, आप फाइल में जाएंगे और ये न्यू के बटन पे क्लिक करेंगे और ब्लैंक डॉक्यूमेंट जैसे हमने क्रिएट करना सीखा था पिछले कुछ ट्यूटोरियल्स में। तो यहाँ पे हम आ गए। अब हमने क्या करना है, आपने अपनी दूसरी फाइल में जाना है और इस डाटा को कंप्लीट को उठाना है। कंट्रोल आल किया, कंट्रोल सी किया और हम अपने न्यू फाइल में गए और यहाँ पे जाके हमने इसको पेस्ट कर दिया। मैं चाहता हूँ आप इसको कुछ डाटा को खूबसूरत बनाने के लिए मैं चाहता हूँ इस पहली लाइन को जो है मैं जी कुछ फ़ॉन्ट स्टाइल दे दूँ और इसको मैं कुछ साइज़ इंक्रीज़ कर दूँ, कुछ कलर ऐड कर दूँ। ये ले मैं कुछ कलर ऐड कर देता हूँ। इसी तरह मैं इसकी फर्स्ट लाइन को ले लेता हूँ, इसको भी मैं साइज़ इंक्रीज़ कर देता हूँ और मैं इसके अंदर भी कुछ कलर्स को ऐड कर देता हूँ। ये थोड़ा सा विजिबल नहीं है, हम कोई विजिबल कलर दे देते हैं। ये नहीं, ये कुछ इस तरह से ये एक टेक्निक्स हैं, ये आप कलर्स के डॉक्यूमेंट को खूबसूरत बनाने के लिए आप यूज़ करेंगे। आप, मैं इतना अच्छा नहीं हूँ, आप, मुझे उम्मीद है आप बहुत अच्छे अच्छे डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करेंगे। तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से डॉक्यूमेंट है। अब हम सीखना, मेरा टॉपिक है कि हमने इसको सेव कैसे करना है। एक तो ऑप्शन ये है, शॉर्टकट की मैं आपको पहले बताऊंगा, वो है कंट्रोल सेव। हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे, कंट्रोल सेव, कंट्रोल एस, तो ये फाइल जो है ये हमें नेक्स्ट मेन्यू पे ले जाएगी जो हमें सेव की तरफ ले जाएगा। ठीक हो गया जी। दूसरा ऑप्शन है हमारे पास, इस फ्लॉपी डिस्क पे हम क्लिक करेंगे और ये हमें सेव ऑप्शन की तरफ ले जाएगा। दो ऑप्शन हो गए। तीसरा है, हम फाइल में जाएंगे और ये देख रहे हैं हमारे पास एक सेव है और एक सेव एज है। इन दोनों के दरमियान
डिफरेंस है वो भी मैं आपको समझाऊंगा। और उससे पहले आपको कुछ फाइल्स की इंफॉर्मेशन दिखाई जा रही है, ये आप ज़रूर देखें। प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट, आप जो फाइल बना रहे हैं आप उसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, ये हमारे पास कुछ मेथड है। पासवर्ड भी लगा सकते हैं, मार्क एज फाइनल कर सकते हैं, रिस्ट्रिक्ट एडिटिंग कर सकते हैं या रिस्ट्रिक्ट एक्सेस कर सकते हैं। ये आप इसके अंदर ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद इंस्पेक्ट डॉक्यूमेंट, आप डॉक्यूमेंट को पब्लिश करने से पहले आप इसकी एक्सेसिबिलिटी, कंपैटिबिलिटी और डॉक्यूमेंट की इंस्पेक्शन कर सकते हैं, ताकि ये किन किन लोगों को एक्सेस होगा और कौन कौन से वर्जन पे ये कंपैटिबल होगा, ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे बता सकते हैं। मैनेज डॉक्यूमेंट, आप इसको रिकवर पर्पस के लिए या फिर आप इसको अनसेव डाटा को डिलीट करना चाहते हैं, ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे मैनेज कर सकते हैं। और ये हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज़ शो हो रही हैं जो मेरा डॉक्यूमेंट है। चलेंगे, ये तो ज़रूरी थी। कुछ डॉक्यूमेंट को सेव करने से पहले आप कुछ प्रोवाइड करते हैं इंफॉर्मेशन, ये भी ज़रूरी होती है। तो अभी हम देखते हैं डॉक्यूमेंट को सेव करना। अच्छा, सेव में और सेव एज में डिफरेंस क्या है? सेव होता है जैसे बिल्कुल ही न्यू डॉक्यूमेंट है, हमने न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट किया है और हमने उस डाटा को सेव करना है, तो वो सिंपली सेव होगा। और सेव एज क्या है? सेव एज ऐसे है कि हमारे पास ऑलरेडी एक डॉक्यूमेंट हमारी ड्राइव में पड़ा है, हमने उसको ओपन किया है और हमने उसके अंदर कुछ चीज़ें एडिट की हैं, कुछ चेंजेस किए हैं। उसके बाद हम उसको अगर सेव का बटन क्लिक करेंगे तो वो डाटा अपडेट होके वही फाइल सेव हो जाएगी। लेकिन नहीं, मैं चाहता हूँ मेरी पिछली फाइल वैसे की वैसी पड़ी रहे, जो मैंने न्यू फाइल बनाई है वो एक न्यू फाइल के तौर पे सेव हो, तो उसके लिए हम सेव एज का बटन इस्तेमाल करेंगे। ठीक हो गया जी, उम्मीद है आपको समझ आई होगी। अभी मेरी ये फाइल बिल्कुल न्यू है, तो मैं इस पर क्लिक करूँगा सेव, तो ये मैंने सेव किया, तो कुछ ऑप्शन यहाँ पे मेरे पास आ रहे होंगे। अगर ये मेरे लिए सूटेबल है तो मैं यहाँ से यूज़ कर लूँगा, अदरवाइज़ मैं अपनी हार्ड ड्राइव को एक्सेस करना चाहता हूँ तो मैं ब्राउज़ पे क्लिक करूँगा और ये मेरे पास हार्ड ड्राइव के ऑप्शंस आ जाएंगे। तो मैं अभी इस फाइल को डेस्कटॉप पे, तो ये मेरे पास ऑप्शन ऑलरेडी आ रहा है क्योंकि मैंने आज ही इसको एक्सेस किया है। तो मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा और इस फाइल को जो नाम मैंने दिया हुआ है यही मैं रखूँगा और मैं इसको सेव करूँगा। और कुछ नीचे टाइप्स आ रही हैं कि मैं इनको कौन सी एक्सटेंशन में सेव करना चाहता हूँ। ये मुख्तलिफ़ किस्म की टाइप्स हैं। वैसे तो 2016 डॉक्स की टाइप को यूज़ करता है, तो हम इसी में करेंगे। अगर आप अपने डॉक्यूमेंट को मज़ीद एडिट नहीं करना चाहते या आप भेज रहे हैं सिर्फ पढ़ने के पर्पज़ के लिए, तो आप PDF में करें स्टोर और इसको आप जो है सेव कर सकते हैं। तो अभी मैं इसको डॉक्स में करूँगा और ये मेरे पास फाइल सेव हो गई, एजुकेशन डॉट डॉक्स के नाम से ये फाइल सेव हो गई। ठीक हो गया जी। अब मैं अपनी फाइल को एक्सेस करना चाहता हूँ, इसी फाइल को ओपन करके। इसको मैं क्लोज़ कर देता हूँ सारी फाइल्स को, ताकि मैं आपको अच्छे अंदाज से समझा सकूँ कि फाइल को मैंने कैसे ओपन करना है। बैक चले गए हम बिल्कुल। अब हम आएंगे वहाँ पे जहाँ पे हमारे पास फाइल पड़ी है। ये मेरी एजुकेशन की फ़ाइल मैंने डेस्कटॉप पे सेव की थी और ये मेरे डेस्कटॉप पे पड़ी है। सिंपली मैं यहाँ से ओपन कर लूँगा, डबल क्लिक करूँगा या फिर राइट क्लिक करके ओपन कर लूँगा मैं। ठीक हो गया जी। दूसरा ऑप्शन है कि मैं ऑलरेडी एक डॉक्यूमेंट पे काम कर रहा हूँ, जैसे ये मेरे पास डॉक्यूमेंट ओपन है, तो मुझे बैक जाने की ज़रूरत ही नहीं है, मैं यहीं से ओपन करना चाहता हूँ। तो फाइल में जाऊँगा और ओपन ओपन पे क्लिक करूँगा और जहाँ पे मेरी फ़ाइल है मैं ब्राउज़ करूँगा। मेरी फ़ाइल जी, मैंने मेमो की फ़ाइल उठानी है, ये मेरे डेस्कटॉप पे पड़ी है जी। मैं डेस्कटॉप पे क्लिक करूँगा और ये मेरी मेमो की फ़ाइल है, इस पर मैं डबल क्लिक करूँगा और ये ओपन हो जाएगी। ठीक हो गया जी। अब ये भी बिल्कुल आसान तरीका है, आपको मुझे उम्मीद है समझ आ गई होगी। अब मैं अपने दोनों डॉक्यूमेंट देखता हूँ मेरे ओपन, ये देखें टास्क बार में ये मेमो की फ़ाइल ओपन है और ये एजुकेशन के डॉक्यूमेंट की फ़ाइल ओपन है। अब जी एक और मसला आ गया। अब ये तो मैं अब दोनों फाइल्स पे मैं इकट्ठे काम करना चाहता हूँ, तो मैं कैसे करूँ जी?
मैं पहले टास्क बार पे जाऊँ, इस फाइल पे जाऊँ तो यहाँ पे डाटा लूँ और उसको यहाँ पे आके पुट करूँ। इट्स अ वेरी टाइम कंज्यूमिंग। तो ये मेरे लिए बहुत इरिटेट इरिटेट करेगा मुझे। तो उसके लिए मैंने मेरा तीसरा टॉपिक मैंने इसीलिए रखा है, इसी टॉपिक के साथ नहीं तो मैं उस टॉपिक पे न्यू वीडियो बना सकता था, लेकिन मैंने यहीं पे क्योंकि ये इस टॉपिक से रिलेट करता है तो मैंने इसी टॉपिक के अंदर ऐड कर दिया। तो क्या करेंगे हम, सिंपली इस टाइम कंज्यूमिंग एफर्ट से बचने के लिए एक फीचर है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2016 में कि हम मल्टीपल ऐप को मैनेज कर सकते हैं विद इन वन ऐप। आप क्या करेंगे, ऊपर बार पे आएंगे और ये इसके मेन्यू है, होम, इंसर्ट, डिज़ाइन, लेआउट, रेफरेंस, मेलिंग, रिव्यू, व्यू। आप व्यू पे आएंगे और क्या करेंगे, आप यहाँ पे आके व्यू साइड बाय साइड का ऑप्शन सबसे बेस्ट है। वैसे ये भी ऑप्शन है लेकिन मुझे सबसे बेस्ट ऑप्शन लगता है व्यू साइड बाय साइड। आप इस पर क्लिक करेंगे, ये देखें, ये मेरे पास मेमो की फ़ाइल आ गई, ये मेरे पास एजुकेशन वाली फ़ाइल आ गई। अब मुझे फ़र्ज़ करें यहाँ से कुछ डाटा चाहिए, ये मुझे ये डाटा चाहिए है, मैं इसको सिंपली यहाँ से कॉपी करूँगा और यहाँ पे मैंने ये एजुकेशन से ऊपर मैंने ये डाटे को पुट करना है, तो मैं यहाँ पे आके इसको पुट कर दूँगा। कितना आसान हो गया है इस वर्जन के अंदर डॉक्यूमेंट को मैनेज करना। तो ये ऑप्शन सबसे बेस्ट ऑप्शन है। और आप अगर आपको कुछ और ऑप्शन इसके अंदर स्प्लिट के अच्छे लगते हैं तो आप यहाँ से उनको इजीली अरेंज कर सकते हैं। आया कि हम यहाँ टास्क बार पे बार बार हम अपने पिछले दूसरी फाइल्स के अंदर जाएं और यहाँ से, तो मुझे उम्मीद है आज का लेक्चर आपके लिए काफ़ी यूज़फुल रहा होगा। और तो मुझे दुआओं में याद रखिएगा और इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। आपने 2 फाइल्स लेनी है, उन पे आपने जो है वर्क करना है ताकि आपको ये काम भूले ना। आप अपने जो है इसको जब भी आप अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में इम्प्लीमेंट करें तो आप इसको अच्छे अंदाज से कर सकें, तो आप खूबसूरत अंदाज में काम करें और क्विकली करें। तो मुझे उम्मीद है मैं आपको अच्छे तरीके से समझा पाया हूँ। और मेरी जाने से पहले आप सबसे दरख्वास्त है, काइंडली जो लोग नए आए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक करें ताकि आपको नए आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। ठीक है जी, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा।